क्या हो अगर लंबी और खुशहाल जिंदगी का राज कोई कॉम्प्लिकेटेड डाइट या महंगा सप्लीमेंट ना हो, बल्कि एक सीधी सी फिलॉसफी हो जो उन लोगों ने अपनाई है जो आराम से 100 साल से ज्यादा जीते हैं। जापान के ओकिनावा में एक गांव है जहां दुनिया में सबसे ज्यादा 100 साल से ऊपर के लोग रहते हैं। रिसर्चर्स हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस्क मिरालेस ने इन लोगों के साथ समय बिताया और उनकी सीख को अपनी किताब इकिगाई में लिखा। आज मैं आपके साथ उस किताब की 5 बातें शेयर कर रहा हूं जो आपको लंबी जिंदगी जीने में मदद कर सकती हैं और इससे भी जरूरी बेहतर जिंदगी जीने में। सबक 1, सुबह उठने की वजह ढूंढो। इकिगाई का मतलब होता है जीने का कारण, वो चीज जो आपको रोज सुबह बिस्तर से उठने के लिए एक्साइटेड करती है। एक इंटरेस्टिंग बात, ओकिनावा में रिटायरमेंट जैसा कोई शब्द नहीं है। ये 100 साल के लोग काम करना या कंट्रीब्यूट करना बंद नहीं करते। वो बस ऐसे कामों की तरफ बढ़ जाते हैं जो उन्हें खुशी और मकसद देते हैं। एक 102 साल की औरत अभी भी मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस करती है। एक 97 साल का आदमी हर रोज अपने बगीचे की देखभाल करता है। आपका इकिगाई कोई बड़ी चीज नहीं होनी चाहिए। ये टीचिंग हो सकती है, कुछ क्रिएट करना, परिवार की देखभाल या किसी हुनर में माहिर होना। बस जरूरी है कि कुछ हो जो आपके लिए मायने रखे। अपने आप से पूछो, अगर पैसों की कोई चिंता ना हो तो आप किस काम के लिए एक्साइटेड होकर उठोगे? सबक 2, पेट पूरा मत भरो। ओकिनावा के लोग एक सिद्धांत फॉलो करते हैं जिसे हरा हची बू कहते हैं। 80% पेट भरने तक खाओ, फिर रुक जाओ। ये रिस्ट्रिक्शन या डाइटिंग नहीं है, ये है अपने शरीर को सिर्फ उतना देना जितनी उसे जरूरत है, उससे ज्यादा नहीं। स्टडीज बताती हैं कि थोड़ा कम खाना लंबी उम्र से जुड़ा है, लेकिन साइंस से परे भी खाने की मेज से थोड़ी भूख लेकर उठना ज्यादा समझदारी है, बजाय इसके कि पेट फट जाए। ये लोग वेरीड डाइट भी खाते हैं, ढेर सारी सब्जियां, टोफू, मछली और बहुत सारी अलग अलग चीजों की छोटी छोटी मात्रा, बजाय कुछ चीजों की बड़ी मात्रा के। सबक ये नहीं कि कैलोरीज गिनते रहो, सबक है संतुलन रखो और अपने शरीर की सुनो। सबक 3, चलते रहो लेकिन धीरे धीरे। एक हैरान करने वाली बात, दुनिया में सबसे लंबी उम्र जीने वाले लोग इंटेंस वर्कआउट नहीं करते। आप उन्हें जिम में भारी वेट उठाते या मैराथन दौड़ते नहीं पाओगे। इसके बजाय वो पूरे दिन लगातार हिलते डुलते रहते हैं। वो चलते हैं, बागवानी करते हैं, टाइची करते हैं, सीढ़ियां चढ़ते हैं। वो घंटों बैठे नहीं रहते। ये हल्की फुल्की लगातार मूवमेंट उनके शरीर को काम करता रखती है बिना उसे थकाए। सीख, आपको कोई कठिन एक्सरसाइज रूटीन नहीं चाहिए। आपको एक ऐसी जिंदगी चाहिए जो आपको चलता रखे। सैर करो, सुबह स्ट्रेचिंग करो, बगीचे की देखभाल करो, बच्चों या पोते पोतियों के साथ खेलो। मूवमेंट आपके दिन में बुनी होनी चाहिए, जिम के 1 घंटे में ठूंसी नहीं। सबक 4, अपने रिश्ते पालो। ओकिनावा के 100 साल के लोग अकेले नहीं रहते। वो अपने समुदाय में गहराई से जुड़े हैं। उनके पास मोआई होता है, एक सोशल ग्रुप जो रेगुलरली मिलता है, मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ देता है और अच्छे वक्त में साथ सेलिब्रेट करता है। कुछ ग्रुप्स 90 सालों से भी ज्यादा समय से मिल रहे हैं। अकेलापन अब एक हेल्थ रिस्क माना जाता है जो स्मोकिंग जितना खतरनाक है। इंसान सामाजिक प्राणी है और कनेक्शन ऑप्शनल नहीं है, ये जरूरी है। इसका मतलब है रिश्तों में इन्वेस्ट करो, लोगों के लिए हाजिर रहो, अपने से बड़ी किसी चीज का हिस्सा बनो। ये परिवार हो सकता है, दोस्त, कोई क्लब, धार्मिक समुदाय या पड़ोसी जिनके साथ आप खाना खाते हो। आपके रिश्तों की क्वालिटी शायद सबसे बड़ा फैक्टर है जो तय करता है कि आप कितने लंबे और कितने अच्छे तरीके से जियोगे। सबक 5, धीमी रफ्तार अपनाओ। ओकिनावा के लोग कहीं भाग नहीं रहे। वो चाय के लिए वक्त निकालते हैं, पड़ोसियों से बात करने के लिए रुकते हैं। वो हर पल को प्रोडक्टिविटी से नहीं भरते। ये आलस नहीं है, ये समझदारी है। लगातार स्ट्रेस आपके शरीर को नुकसान पहुंचाता है और जिंदगी छोटी करता है। आराम से जीने का तरीका वो स्ट्रेस कम करता है। किताब फ्लो के बारे में भी बात करती है। वो पल जब आप किसी काम में इतने डूब जाते हो कि समय का पता ही नहीं चलता। चाहे पेंटिंग हो, खाना बनाना, संगीत बजाना
या प्रॉब्लम सॉल्व करना, फ्लो की स्थिति बहुत हीलिंग होती है। धीमे पढ़ो, चीजों का मजा लो, जिंदगी को फिनिश लाइन तक की रेस की तरह ट्रीट करना बंद करो। तो ये थी 5 सीख किताब इकिगाई से। अपना मकसद ढूंढो, संतुलन में खाओ, हल्के हल्के लेकिन लगातार चलो, अपने रिश्तों में इन्वेस्ट करो और धीमे पढ़ो। इनमें से किसी के लिए पैसे, स्पेशल इक्विपमेंट या जिंदगी में बड़े बदलाव की जरूरत नहीं। ये सब हम सब के लिए अवेलेबल हैं आज से ही। अगर ये वीडियो आपके काम आई तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करें। और मुझे बताइए, आपका इकिगाई क्या है? कौन सी चीज आपको सुबह उठने पर मजबूर करती है? कमेंट्स में लिखिए। देखने के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो में मिलते हैं।